नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीजेपी ऑफिस पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर स्थापना दिवस के मौके पर ध्वजारोहण करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं संग सुना पीएम मोदी का संबोधन। बीजेपी का आज 41वां स्थापना दिवस। 6 अप्रैल 1980 में स्थापित हुई बीजेपी, अस्तित्व में आई बीजेपी आज अपना स्थापना दिवस मना रही है और इसी मौके पर सीएम मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचे। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं संग सुना पीएम मोदी का संबोधन। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं तस्वीरों के जरिए, किस तरह से बीजेपी का आज 41वां स्थापना दिवस है और चंडीगढ़ में भी ध्वजारोहण किया गया है। माफ करिएगा, आज बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल 1980 में अस्तित्व में आई बीजेपी काफी लंबा समय तय करके आई है। आपको बता दें कि कभी 2 सीटों पर बीजेपी सीमित थी, तो वहीं आज पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार है। तस्वीरें चंडीगढ़ की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। चंडीगढ़ में ध्वजारोहण किया गया है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से कार्यकर्ता ध्वजारोहण करते हुए नजर आए हैं। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत पार्टी के कई ऐसे अन्य कार्यकर्ता हैं जो पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन भी सुनते हुए नजर आए। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आज कई जगहों पर, कई जिले और साथ ही कई मंडल पर ध्वजारोहण किया गया है। आज बीजेपी अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। 6 अप्रैल 1980 में बीजेपी अस्तित्व में आई है। एक लंबा समय जो है बीजेपी ने तय किया है। और आपको बता दें कि स्थापना दिवस में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जिक्र किया है कि किस तरह से बीजेपी अपनी नीतियों तक हर वर्ग तक पहुंचाएगी और साथ ही आज से ही बीजेपी सामाजिक न्याय पखवाड़ा दिवस भी मनाएगी। आपको बता दें कि सामाजिक न्याय पखवाड़ा में बीजेपी कई ऐसे कार्यक्रम करने वाली है जो सीधे जनता को समर्पित है। 12 अप्रैल से बीजेपी पूरे देश में टीकाकरण दिवस मनाएगी। वहीं 13 अप्रैल को बीजेपी गरीब कल्याण अन्न योजना दिवस मनाती हुई नजर आएगी, जिसमें भी कई कार्यक्रम किए जाएंगे। और 14 अप्रैल को बाबा अंबेडकर की जयंती भी बीजेपी मनाती हुई नजर आएगी। और ये तस्वीरें ठीक हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आज बीजेपी अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है, जहां पर पार्टी के कई कार्यकर्ता हुजूम में मौजूद हैं। 42वां ये स्थापना दिवस है। बहुत एक संघर्ष के बाद, बहुत कार्यकर्ताओं की मेहनत के बाद और एक जीवन में शुचिता लाते हुए और इस पार्टी को एक प्रकार से इसका स्थापना भी हुई और आगे भी बढ़ते बढ़ते आज 42 साल के इस यात्रा में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी आज बनी हुई है। और जैसा बताया कि एक शुचिता के रूप में, यानी राष्ट्रभक्ति का भाव लेकर के हम लोग अपने इस यात्रा को शुरू किए हुए हैं। यह न परिवारवाद है, न किसी प्रकार का कोई व्यक्तिगत एजेंडा होता है। सत्ता को सेवा का माध्यम बना करके और हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में है या जितनी हमारी प्रदेशों में और सरकारें हैं, सब एक ही एजेंडा, अंत्योदय अंत्योदय। चलिए आइए इसी विषय पर एक और बड़ी जानकारी का कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पिहोवा में सौगात देंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। 14 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन भी करते हुए नजर आएंगे सीएम। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। 3 पावर हाउस का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही 4 करोड़ 6 लाख की लागत से तैयार 33 केवी सब स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे और स्कूल के नए भवन का भी उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे सीएम मनोहर लाल खट्टर। अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों को भी प्रमाण पत्र सौंपते हुए नजर आएंगे सीएम मनोहर लाल खट्टर। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी पिहोवा से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 14 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे सीएम मनोहर लाल खट्टर। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव अरोड़ा जुड़ चुके हैं। राजीव, पिहोवा को सौगातें मिलने वाली हैं, क्या कुछ जानकारी है इस खबर पर? पिहोवा मंडल में भाजपा का जो स्थापना दिवस रैली है वो यहाँ मनाया जाएगा, जिसमें शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल, धनखड़ और खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह जो है वो मौजूद रहेंगे। इस स्थापना रैली में जहाँ जो है लोगों को संबोधित किया जाएगा। उसके अलावा जो
चार बड़ी परियोजनाएं हैं जो कि 14 करोड़ की लागत से बनी है, उनका जो है लोकार्पण किया जाएगा। इसमें जो है दौलतपुर गांव में 33 किलोवाट का सब स्टेशन, मांडी में 33 किलोवाट का सब स्टेशन और पौरसादा में जो है 3 करोड़ 45 लाख की लागत से बने सब स्टेशन का जो है उद्घाटन किया जाएगा। उसके अलावा कुरुक्षेत्र में जो राजकीय वरिष्ठ उसका भी यहाँ से जो है। जी राजीव, इसमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की आज पुण्यतिथि है। ताऊ देवीलाल की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जेजेपी नेता अजय चौटाला, इनेलो नेता अभय चौटाला पहुंचे हैं और ताऊ देवीलाल को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि भी देते हुए नजर आए हैं। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दामों में आज फिर 80-80 पैसे की बढ़ोतरी देखी गई है। 4 महीने से ज्यादा के अंतराल के बाद 22 मार्च यानी मंगलवार को पहली बार इन कीमतों में बदलाव किया जा रहा है, जिसके बाद पिछले 16 दिनों के अंदर 14वीं बार ईंधन महंगा हुआ है और तब से अब तक पेट्रोल डीजल 10 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ है। दिल्ली में अब पेट्रोल 105 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर हो गया है, तो वहीं डीजल 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं आज एक बार फिर सीएनजी के दामों में भी 2.5 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे, किस तरह से एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी लगातार देखने को मिल रही है। 80-80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखी गई है। चलिए अब सीधे लिए चलते हैं दिल्ली से, जहां पर दिल्ली में हमारे संवाददाता ने जतिन गोस्वामी ने पेट्रोल डीजल में किस तरह से बढ़ोतरी हुई है उसका जायजा लिया है। देखिए रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में महंगाई का आज ट्रिपल अटैक हुआ है। पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़े हैं, लेकिन साथ साथ सीएनजी के दाम भी 2.5 रुपए बढ़ गए हैं और पिछले 3 दिनों में सीएनजी के दाम 5 रुपए तक बढ़ और लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। किस तरह से दोहरी मार जो है वो आम जनता को देखने को मिल रही है। चलिए आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल डीजल सीएनजी के दाम बढ़ने के साथ ही घरेलू गैस के दाम बढ़ने से गृहिणियों को महंगाई की मार से जूझना पड़ रहा है। गृहिणियों का कहना है कि रसोई गैस के दाम बढ़ने से अब गैस जलाने में भी बचत करनी पड़ रही है। इसके अलावा डीजल और सीएनजी के भी दाम लगातार बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन पर खर्चा भी बढ़ रहा है। तो पेट्रोल डीजल के साथ दाम तो लगातार बढ़ ही रहे हैं, लेकिन घरेलू गैस के दाम भी जिस तरह से बढ़े हैं, ऐसे में महिलाओं के लिए रसोई का बजट भी गड़बड़ाना शुरू हो चुका है। हम ऐसे ही एक परिवार में पहुंचे हैं। गृहिणी है नीलम चौधरी, वो रसोई में काम कर रही हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर वो गैस पर पका क्या रही हैं आखिर। इसके साथ साथ में उनसे इस बढ़ते पेट्रोल डीजल और गैस के दामों से क्या असर उन पर पड़ रहा है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। नीलम जी, सबसे पहले बताइए आप बना क्या रहे हैं फिलहाल गैस जी? पर? मैं चाय बना रही हूँ। आप चाय बना रहे हैं। लगता है गैस जिस तरह से लगातार महंगी हो रही है तो कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? जी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया है। अच्छा। गैस के 1000 के आसपास सिलेंडर पहुंच गया है, तो हमें भी बहुत किफ़ायत से यूज़ करनी पड़ती है गैस। किफायत से करनी पड़ रही है, लेकिन फर्क और क्या फर्क पड़ा है? और घर रसोई गैस में रसोई में तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। जैसे खाने की चीज़ें, सब्जियां हैं, दालें हैं, हर एक चीज़ बहुत महंगी हो गई है। जो काम हमारा पहले मतलब ये लगाइए कि 10,000 रुपये से जो खर्चा चल जाता था हमारा रसोई का, अब वो बढ़ के कम से कम 15,000 के आसपास आ गया है। देखिए 5,000 एक बड़ी कीमत रकम हो जाती है, क्योंकि रसोई के लिए अगर 5,000 बढ़ते हैं तो यानी कि 1.5 गुना कीमत बढ़ गई है तमाम चीज़ों की आपके हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सब्जियां अभी इतनी महंगी हो गई हैं। अब जैसे पेट्रोल डीजल के रेट भी काफ़ी बढ़ गए हैं, तो ये समझ लीजिए कि शायद उसकी वजह से हर चीज़ महंगी हो गई है। ट्रांसपोर्टेशन जब महंगा होगा तो हर चीज़ के दामों पे फ़र्क तो पड़ेगा ही। अच्छा, ये तो रही दाल की बात आप कर रहे हैं, सब्जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि तेल भी कहीं ना कहीं बार बार चर्चाओं में इस बात को लेकर रहता है कि खाने के तेल की भी कीमतें बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल, खाने के तेल की कीमत भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब हम लोग जैसे सफोला गोल्ड लेते हैं 1000 से ऊपर आता है वो
तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया है बहुत फर्क पड़ा। लेकिन आप अब एक चीज़ और बताइए कि आपने बता दिया 10 से 15 हज़ार रुपये, आप 1.5 गुना कीमत बढ़ी है, मैनेज कैसे कर रहे हैं आखिर आप? हाँ, वो देखिए मैनेज तो करना पड़ता है, कहीं ना कहीं कटौती करनी पड़ती है हमें अपने और खर्चों में, तभी जाके मैनेज हो जाता है क्योंकि रसोई में तो देखिए खाना तो खाना ही पड़ेगा, चाहे आप और खर्चे कम कर सकते हैं, कहीं आप शॉपिंग पे नहीं जाएंगे, घूमने कम कर देंगे, बाहर नहीं जाएंगे, तो वहाँ चीज़ों को कटौती करके हमें फिर मैनेज तो करना ही पड़ता है रसोई में तो। अच्छा, यानी कि आप कटौती कर रहे हैं तब आप रसोई चला रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ साथ अगर बात करें तो क्या रसोई के जो सामान है उसमें भी कोई कटौती करने की जरूरत पड़ी है अभी, या आप जैसे पहले खर्च कर रहे थे अभी भी ऐसे ही आप तमाम चीज़ें यूज कर रहे हैं? नहीं, वो तो है ही, देखिए कटौती तो करनी ही पड़ती है कि जहाँ हमें ये लगता है कि इन चीज़ों को हम कम यूज़ कर सकते हैं या इन चीज़ों को ना लें, तो वहाँ उन चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं हम लोग। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं गृहिणी भी इस बात को लेकर परेशान है कि लगातार बढ़ती महंगाई की वजह से उनकी रसोई का जो बजट है वो कहीं ना कहीं बिगड़ा है। और इसके साथ साथ में 1.5 गुना तक की, जिस तरह जिक्र कर रहे हैं कि 1.5 गुना तक की कीमतें बढ़ी हुई हैं, और ऐसे में सब्जी, तेल की बात करें, दाल की बात करें, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं, अब इनके लिए रसोई चलाने के लिए और बाकी जो खर्चे हैं वो कहीं ना कहीं अब कम करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ताकि उनकी रसोई चल सके। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक। मुंबई में भी पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अंकुश ने। देखिए रिपोर्ट। पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मुंबई में अगर बात करें पेट्रोल और डीजल के दाम की, तो मुंबईकरों को अभी पेट्रोल के लिए करीब 121 रुपये के आसपास कीमत चुकानी पड़ेगी। लोगों से बात करते हैं। सर, 121 रुपये चुकाने हो रहे पेट्रोल के, क्या कहेंगे आप? महंगाई तो स्टॉप ही नहीं होती है, बहुत महंगा हो गया है आजकल। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कोप अप, दैट्स ऑल दैट आई वुड से। तो एडजस्टमेंट कैसे कर रहे हो? जिसकी 121 रुपये पिछले 15 दिन की बात करो तो 10 रुपये सीधे तौर पे बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल की। देयर इज नो अदर चॉइस, ओनली वी हैव टू कोप अप, दैट्स ऑल, वी हैव टू कोप अप। कोई विकल्प आप देख रही है? सरकार से कोई अपील करना चाहेंगे? नहीं, हाल फिलहाल they are definitely much more understandable and much more knowledgeable. That is what they do. देख सकते हैं किस तरीके से कीमत है। और भी लोगों से बात करते हैं। सर, 121 रुपये हो गए पेट्रोल के दाम, क्या कहेंगे? बोलने लायक कुछ है ही नहीं, परवड़ता ही नहीं है। चल ही रहेगा तो आधा पूरा पेट्रोल में जा रहा है। अभी अब भरोसा छोड़ दिया, अभी 1-2 साल में वापस बढ़ गया तो गाड़ी बेच डालेंगे। लेकिन पिछले 15 दिन में 10 रुपये की बढ़ोतरी कम नहीं होती है। स्पीचलेस। नाराजगी आप देख सकते हैं कि लोगों की किस तरीके से, और भी यहाँ पे लोगों से बात करते हैं कि क्या कहेंगे। सर, पेट्रोल भराने आप पहुंचे हुए 121 रुपये दाम हो गए, क्या कहेंगे? हाँ, दिन का दिन बढ़े जा रहा है रोज का। पहले 115 था, अभी 119 हो गया है। तो एडजस्टमेंट आप किस तरीके से कर रहे हैं? करना पड़ेगा, अभी काम धंधा है रोज का, सुबह विजिट मारना पड़ता है तो करना पड़ता है अभी एडजस्टमेंट। 121 रुपये की कीमत कम नहीं होती है। और जैसा कि मैंने कहा, मुंबई में यदि आप रहते हो तो जो ताज़ा दाम है पेट्रोल का वो करीब 120.5 यानी करीब 121 रुपये के आसपास आपको चुकाने पड़ेंगे। तो वहीं डीजल के लिए करीब आपको 104.5 यानी करीब 105 रुपये के आसपास चुकाने पड़ेंगे। लोग हैरान हैं, परेशान हैं। विकल्प क्या है उनके सामने, उनको कुछ पता नहीं है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर शायद ज़िंदगी ना चल पाए। कैमरा पर्सन रमेश के साथ अंकुश जायसवाल, इंडिया न्यूज़, मुंबई। खबरें इसी तरह जारी रहेंगी, लेकिन एक नजर सुर्खियों पर। प्रेजेंटेड बाय 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि वेटॉनिक हेमपुष्पा। बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी का संबोधन, कहा देश के पास नीति और नियत दोनों लक्ष्य तय कर उन्हें कर रहे हैं पूरा। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी कार्यालय में किया ध्वजारोहण। पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की पुण्यतिथि आज। श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जेजेपी नेता अजय चौटाला और इनेलो नेता अभय चौटाला समाधि पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। 117 दिनों के आंदोलन के बाद आंगनवाड़ी वर्कर्स का धरना प्रदर्शन खत्म। प्रदेश सरकार ने 19 में से 16 मांगों पर जताई सहमति। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने ढोल बजाकर किया सरकार का धन्यवाद।
फतेहाबाद विजिलेंस के हत्थे चढ़ा रिश्वतखोर पटवारी जमीन को तकसीम करने के नाम पर मांगी 1,42,000 रुपए की रिश्वत। 71,000 रुपए लेते रंगे हाथों विजिलेंस टीम ने किया गिरफ्तार। चलिए आइए इसी में शुरू करते हैं बड़ी खबर का। फरीदाबाद से ही बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक्शन मोड में सीएम फ्लाइंग की टीम देखने को मिली है। फरीदाबाद की एक मील पर छापेमारी की गई है। स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर ये छापेमारी की गई है। मील से कुट्टू और सिंघाड़े के आटे के सैंपल भी लिए गए हैं। कई जगहों से मिल रही है मिलावट की शिकायतें। इससे पहले भी हमने आपको ये खबर बार बार दिखाई थी किस तरह से कुट्टू का आटा खाने से कई ऐसे लोग हैं जो बीमार पड़ गए हैं। दर्जन लोग थे जो कुट्टू का आटा खाने से बीमार पड़ गए हैं और जिसके बाद कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है, जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। और इसी बीच फरीदाबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक्शन मोड में सीएम फ्लाइंग की टीम दिखी है। फरीदाबाद की मील पर छापा मारा गया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर ये छापेमारी की गई है। फ्लाइंग टीम ने छापेमारी की है। मिल से कुट्टू और सिंघाड़े के आटे के सैंपल भी लिए गए हैं और इन्हें जांच के लिए भिजवा दिया जा चुका है। कई जगहों से मिलावटों की शिकायत मिलने पर ये छापेमारी की गई है। बड़ी खबर लगातार हम आप तक फरीदाबाद से दिखा रहे हैं, जहां पर एक्शन मोड में सीएम फ्लाइंग की टीम नजर आई है। आपको बता दें कि फरीदाबाद की एक मील पर छापेमारी की गई है। साथ ही आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर ये छापेमारी की गई है। नवरात्रे चल रहे हैं तो इसमें कुट्टू के आटे और सिंघाड़े के आटे का ज़्यादा उपयोग होता है घरों में, तो उसी बेसिस पे हम लोग यहाँ पे एक अमर इंटरनेशनल नाम से कंपनी है, उसके निरीक्षण करके उसके कुट्टू के आटे के सैंपल हमने लिए। कुट्टू मंगा के उसको साफ करके उसको पीसा जाता है और पैकिंग मैन्युफैक्चरिंग और पैकिंग दोनों का काम यहाँ पे होता है। कार्रवाई इनको सैंपल को हम चंडीगढ़ भेजेंगे लैब में और जैसे जिस हिसाब की रिपोर्ट आएगी उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग की कार्रवाई करेंगे। ऐसा है सर, हमारा कुट्टू सिंघाड़े का काम है, काफ़ी साल से काम है, बिल्कुल साफ सुथरा काम है, कोई दिक्कत नहीं। हर साल मतलब चेकिंग होती है हमारी, ये रूटीन में आए चेक करने के लिए। कहीं कोई गड़बड़ हुई होगी इसलिए सब कुट्टू वालों को चेक कर रहे हैं, तो हमें कोई और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, स्वास्थ्य विभाग के साथ फ्लाइंग टीम ने छापेमारी की है एक मील पर और साथ ही कुट्टू और सिंघाड़े के आटों के सैंपल भी लिए गए हैं। क्या कुछ जानकारी है इस खबर पर? सक्रिय है, क्योंकि नवरात्र के व्रत चल रहे हैं। ऐसे में फलाहार और कुट्टू के आटे और सिंघाड़े के आटे को ज्यादातर जो व्रत करते हैं वो खाते हैं। तो ऐसे में हालांकि पहले से ही इस तरह की शिकायतें आती रही है कि कुट्टू का आटा खाने के बाद में कुछ लोग बीमार हो जाते हैं। इसके पीछे की एक वजह ये भी बताई जाती है कि पुराना आटा होने की वजह से ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं और इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग और सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की है उस मिल पर जहाँ कुट्टू का आटा पीसा जा रहा था और अब उस सैंपल लेकर आगे भेज दिया गया है। सैंपल रिपोर्ट जिस तरह की आती है उसी के आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी साथ ही देवेंद्र ये भी जाना, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए देवेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। Dr. Prem Super Speciality Hospital, first comprehensive and integrated cancer care center, जहां PET scan जैसी